दोस्तों हम एक जैपनीज़ मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है असैसिनेशन क्लासरूम। ये कहानी एक एलियन की होती है जो कि कुछ ही महीनों पहले अर्थ पे आया होता है। एक स्कूल होता है जिसकी क्लास थर्ड ई बहुत ही ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस दे रही होती है। इस वजह से क्लास थ्री ई को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। और जो क्लास थ्री ई का टीचर होता है वो एलियन होता है, तो फिर वो उन्हें बता रहा होता है कि मैंने ही मून को बर्बाद कर दिया है। और वो एलियन बोल रहा होता है कि मैं अगले साल मार्च तक अर्थ को भी बर्बाद कर दूंगा। फिर वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है कारासोमा। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट से होता है। कुरासावा बच्चों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस एलियन को मार दो, क्योंकि इस एलियन ने मून को डिस्ट्रॉय किया और ये अगले साल अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला है। जो वर्ल्ड के लीडर हैं उन्हें ये बात पता है और मैं चाहता हूँ कि तुम सारे कोऑपरेट करो ताकि ये बात किसी और को ना पता चले। कुरासावा के पास एक बैग होता है और उसमें से एक नाइफ निकालता है और एलियन को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो नहीं मार पा रहा होता। फिर कुरासावा बताता है कि जो इसकी स्पीड है उसे हम मैच नहीं कर सकते हैं। फिर वो एलियन बोलता है कि मैंने तुम्हारे गवर्नमेंट को इस वजह से एक ऑफ़र दिया कि मैं तुम्हारा टीचर बनूंगा। फिर कुरासावा कहता है कि तुम्हें इस एलियन को मारने के लिए स्पेशल टाइप की गन्स और चाकू दिए जाएंगे। फिर कुरासावा बताता है कि जो ये वेपन्स हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं इस एलियन पर। फिर वो एलियन गन लेता है और अपने टेनेकल्स पर शूट कर देता है। फिर जो उसका टेनेकल होता है वो आधा कट जाता है। फिर उसका एलियन बोलता है कि मैं इसे दोबारा रीजनरेट कर सकता हूँ। फिर कुरासावा कहता है कि इस एलियन ने एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट से कि ये तुम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें ये तो नहीं पता कि इसने ऐसा क्यों किया, पर हमने इसकी सारी कंडीशन मान ली। और जो इस एलियन को मारने में कामयाब हो जाएगा उसे इनाम दिया जाएगा 10 बिलियन येन का। कुछ दिन बीत जाते हैं तो फिर सारे बच्चे उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो उसे नहीं मार पा रहे होते। कुरासावा ने एक और किलर को हायर किया होता है। वो एक लड़की होती है, उसका नाम होता है आयरीना। आयरीना भी उस एलियन को नहीं मार पा रही होती, इस वजह से उन बच्चों की इंग्लिश टीचर बन जाती है। वो एलियन बच्चों से कह रहा होता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे ग्रेजुएशन से पहले मार दोगे। क्लास में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है नगीसा। तो फिर उससे कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं क्या तुमने उस एलियन की वीकनेस नोट करी। फिर नगीसा अपना नोटपैड निकालता है और उन सबको उसकी वीकनेस दिखाता है। वो बच्चे नगीसा के साथ कुछ और प्लान बना रहे होते हैं। तो फिर जब क्लास स्टार्ट होती है फिर वो नगीसा की तरफ देखते हैं और नगीसा उस एलियन की ओर बढ़ रहा होता है। उसके हाथ में नाइफ होता है और वो जाके एलियन को मारने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मार पाता। फिर वो एलियन उसके हाथ से नाइफ छीनता है। फिर उसके बाद जो नगीसा होता है वो उसे हक कर लेता है। तो फिर एलियन पूछता है क्या हुआ। फिर वो देखता है कि नगीसा के गले में एक ग्रेनेड है। फिर वो ग्रेनेड फट जाता है। तो फिर वहाँ पर एलियन नहीं होता। जिन बच्चों ने प्लान बनाया होता है वो खुश हो रहे होते हैं। नगीसा को होश आता है तो फिर वो देखते हैं कि उसके ऊपर उस एलियन की स्किन है। वो एलियन बच जाता है और वो ऊपर होता है। तो फिर उन तीनों लोगों से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। फिर वो एलियन उन तीनों से बोलता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वो एलियन कहीं जाता है और उनके घर की जो नेम प्लेट होती है वो ले आता है। वो एलियन बोलता है मैं तुम्हारी फैमिली या फ्रेंड या फिर पूरी अर्थ पे जितने लोग हैं उन सबको मार दूंगा तुम्हें छोड़कर। फिर एक लड़की एलियन से पूछ रही होती है कि आपका कुछ नाम है कि नहीं। तो फिर वो मना कर देता है। फिर लड़की बोलती है कि आपका नाम आज से कोरो सेंसेई है। एलियन को वो नाम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर अगले दिन जो कोरो सेंसेई होता है वो एक नेट में फंस जाता है। तो फिर सारे बच्चे उसे शूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर नहीं कर पा रहे होते। फिर वो नेट टूट जाता है और जो कोरो सेंसेई होते हैं वो क्लास के ऊपर चले जाते हैं। जो नगीसा होता है वो अपने नोट पैड में कुछ ना कुछ चीज़ें लिखता रहता है। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम होता है कर्मा। कोरी सेंसी वेलकम कर रहे होते हैं कर्मा का। तो फिर जैसे ही कर्मा उनसे हाथ मिलाता है तो फिर कोरी सेंसी की जो टेंटेकल्स होती हैं वो कट जाती हैं। कर्मा बोलता है कि मेरे हाथ में उस चाकू के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे। जो कर्मा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, पर उसे किसी वजह से क्लास ए में भेज दिया जाता है। और वो उन सारे स्टूडेंटों में सबसे ज़्यादा काबिल होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं तो फिर कर्मा एक जगह पर अकेला बैठा होता है। वहाँ पर फिर नगीसा आता है। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोरी सेंसी आते हैं। फिर कर्मा कोरी सेंसी से पूछता है कि आप अपनी जान दांव पे लगाओगे किसी एक स्टूडेंट को बचाने के लिए। कोरी सेंसी हाँ बोलते हैं। फिर कर्मा एक गन निकालता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी खाई होती है और उसमें कूद जाता है और कहता है कि अगर आप मुझे बचाने के लिए आओगे तो फिर मैं आपको शूट कर दूंगा। अगर आपने मुझे मरने दिया तो फिर आप टीचर कहलाने के लायक नहीं हो। फिर कोरी सेंसी नीचे जाते हैं और वहाँ पर एक स्पाइडर का बहुत बड़ा वेब बना देते हैं और वो जो स्पाइडर का वेब होता है वो चिपक रहा होता है। जैसे ही कर्मा उस पर गिरता है तो फिर जो उसके हाथ और पैर होते हैं वो वहाँ पर चिपक जाते हैं। फिर कोरी सेंसी कर्मा को ऊपर ले आते हैं तो फिर कर्मा वहाँ से जा रहा होता है। फिर कर्मा कोरी सेंसी से बोलता है कि मैं आपको एक ना एक दिन ज़रूर मार दूंगा। सारा सामान डिफेंस डिपार्टमेंट में होता है। तो फिर वहाँ पर जो उसके हेड होते हैं वो उससे बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हारी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट को भेजने वाले हैं। अगले दिन उनकी क्लास में एक स्टूडेंट आती है और वो एक एआई प्रोग्राम होती है। फिर वो प्रोग्राम शूटिंग करना स्टार्ट कर देता है कुरोसेंसी पर वो उसे नहीं मार पाता। अगले दिन सारे बच्चे उस एआई प्रोग्राम को बांध देते हैं क्योंकि वो क्लास को डिस्टर्ब कर रही होती है। सारे बच्चे चले जाते हैं तो फिर कोरोसेंसी उस ट्रांसफर स्टूडेंट को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें सारे बच्चों के साथ चलना होगा। अगले दिन सारे बच्चे आते हैं तो फिर जो एआई प्रोग्राम होती है वो अपना एक ऐप बनाती है और सारे बच्चों के मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक और ट्रांसफर स्टूडेंट आता है, उसका नाम होता है इतोना। तो फिर वो रूफ़ तोड़कर आता है। फिर वो एक जगह पर बैठा होता है। फिर कर्मा उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था।
फिर इतोना कर्मा के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम क्लास में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, पर तुम मुझसे कमज़ोर हो। पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें ही मारता हूँ जो कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। फिर इतोना कोरो सेंसेई के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों ब्रदर्स हैं। इतोना बोलता है कि हम स्कूल के बाद इस क्लासरूम में लड़ेंगे। स्कूल के बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो रही होती है। वहाँ पर एक रिंग बनाई जाती है डेस्क से। इतोना के साथ एक आदमी आया होता है जिसने कि कुछ व्हाइट कलर का पहन रखा होता है। तो फिर वो बोल रहा है कि अगर कोई इस रिंग से बाहर निकलेगा तो फिर वो हार जाएगा। फिर इन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। तो फिर इतोना के पास भी वही टेंटेकल्स होते हैं जो कि कोरो सेंसेई के पास होते हैं। पर इतोना इसके बावजूद भी कोरो सेंसेई को नहीं हरा पाता। सारे बच्चे घर जा रहे होते हैं तो फिर नगीसा कोरो सेंसेई के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप हमारी क्लास को पढ़ाने क्यों आए। कोरो सेंसेई बोलते हैं कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा टीचर बनूंगा। तो फिर वो पूछने लग जाता है कि आपने किससे किया था। तो फिर कोरो सेंसेई बोलते हैं कि मैं ये बात तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। जब मैं अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँगा या फिर तुम अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा पाओगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है इसके पीछे। कोरो सेंसेई बोलते हैं कि हम सबको एक वीकेंड स्पेंड करना चाहिए साथ में, इससे हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा। फिर कोरो सेंसेई उस वीकेंड के दौरान सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। सारी लड़कियां इंग्लिश टीचर के साथ होती हैं और उनसे बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर कोरो सेंसेई भी होते हैं और उन्होंने लड़की के बाल लगा रखे होते हैं। फिर सारी लड़कियां कोरो सेंसेई के पास जाती है और उनसे उनकी लव लाइफ के बारे में पूछने लग जाती है। तो फिर कोरो सेंसेई वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद एक आदमी बुलाया जाता है जो कि एक सब्स्टिट्यूट टीचर होता है। टीचर का नाम होता है तकाओ का। तो फिर वो सारे बच्चों से बहुत ही घुल मिलकर बातें कर रहा होता है। आयरीना कारासावा से बात कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि तकाओ का तुम्हारा बहुत बड़ा अपोनेंट है। वैसे वो टीम बनाने में बहुत ही अच्छा है, पर वो जो उसका तरीका है वो सही नहीं है। अगले दिन वो सारे ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर तकाओका उन्हें ट्रेन कर रहा होता है, पर जो कर्मा होता है वो उसकी क्लास नहीं ले रहा होता। तो फिर एक लड़की होती है वो गिर जाती है और वो तकाओका से बोलती है कि मैं अब नहीं भाग सकती हूँ। फिर तकाओका उस लड़की को चांटा मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो उस लड़की को पीटने जा रहा होता है, फिर वहाँ पर कारासामा आता है और वो उसको रोकता है। तकाओका कारासामा से बोलता है कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को चुन लो, मैं उससे बिना हथियार के लड़ूंगा। अगर वो मुझे अपने हथियार से छू पाया तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कारासामा नगीसा को चुनता है और वो उसे एक नाइफ दे देता है। फिर तभी नगीसा आगे बढ़ रहा होता है और जो तकावा होता है वो उसे नहीं रोक रहा होता। फिर अचानक से नगीसा उसके गले पर वो नाइफ रख देता है। थोड़ी देर बाद तकाओका वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो कोरो सेंसी होते हैं वो करासामा से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने भी नगीसा को नोटिस किया है। करासामा बोलता है कि नगीसा के पास एक नेचुरल टैलेंट है और ये बात तकाओका को नहीं बताती। कोरो सेंसी बोल रहे होते हैं कि नगीसा भले ही वीक दिखता है पर उसके पास एक फॉर्मिडेबल टैलेंट है। फिर अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तो फिर कोरो सेंसी पढ़ाने के लिए आते हैं और जो छत होती है वो लीक हो रही होती है। तो फिर इस वजह से उनके ऊपर कुछ बूंदें गिर जाती हैं और जो उनका सर होता है वो फूलने लग जाता है। नगीसा अपने नोट पैड में कुछ और बातें लिख रहा होता है। फिर थोड़े दिनों बाद बच्चे बात कर रहे होते हैं कि अगर हमारे ग्रेड्स अच्छे भी आ गए तो फिर इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चे बोल रहे होते हैं कि हमें पढ़ने से ज़्यादा कोरो सेंसी को मारने पर ध्यान देना चाहिए, तभी हमारी लाइफ अच्छी हो पाएगी। फिर कोरो सेंसी बच्चों से बोलते हैं कि कारासुमा और इरिना को बुलाया जाए स्कूल यार्ड में। फिर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर कोरो सेंसी इरिना से पूछते हैं कि अगर आपको मुझको मारना है तो फिर आप एक ही तरह से अटैक करोगी। इरिना मना करती है और कहती है कि मेरे पास एक बैकअप प्लान भी होगा। फिर कोरो सेंसी कारासामा से पूछते हैं कि अगर आप नाइफ से हमला कर रहे हो तो फिर पहला वार ही इंपॉर्टेंट है। फिर कारासामा कहता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर तुम्हारा पहला वार चूक जाएगा तो फिर तुम्हें दूसरे और तीसरे के लिए तैयार रहना होगा। कोरो सेंसी बच्चों से बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, तुम सिर्फ मुझे मारना चाहते हो और तुम ये नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर कोरो सेंसी बोल रहे होते हैं कि अगर मुझे किसी और खिलाड़ी ने मार दिया तो फिर तुम क्या करोगे। फिर कोरो सेंसी स्पेस में जाते हैं और वहाँ से एक सैटेलाइट ले आते हैं। कोरो सेंसी बच्चों से बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है तो फिर तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे। फिर कोरो सेंसी सारे बच्चों से बोलते हैं कि आने वाले एग्जाम में जो हर सब्जेक्ट में टॉप करेगा उसे मौका मिलेगा कि वो मेरे टेंटेकल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कोरो सेंसी बताते हैं कि अगर एक एक कर कर मेरी टेंटेकल्स कम हो जाएगी तो फिर मेरी स्पीड भी कम हो जाएगी और तुम मुझे आसानी से मार पाओगे। फिर थोड़े दिनों बाद एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। तो फिर जिन तीन स्टूडेंट ने टॉप किया होता है उनका नाम होता है नाकामूरा, ओकुदा और कर्मा। फिर सारे बच्चे बोलने जाते हैं कि आपने एग्रीमेंट किया था। तो फिर जो कोरो सेंसी होते हैं वो मान जाते हैं। सारे बच्चे प्रिपरेशन में लग जाते हैं कि वो किस दिन कोरो सेंसी की टेंटेकल्स डिस्ट्रॉय करेंगे। अगले दिन वो कोरो सेंसी की टेंटेकल्स डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं। तो फिर वो सारे मिलकर फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। ईसा बोल रहा होता है कि हमारे अच्छे मार्क्स आए हैं और अगर हम ट्राई करें तो फिर हम ये कर सकते हैं। फिर एक लड़की बोलती है कि ये बात हमसे मिस युकीमुरा ने कही थी। सबको याद आता है कि वो हमारी टीचर थी, पर वो इस टाइम पे स्कूल में नहीं है। बच्चे बोल रहे होते हैं पता नहीं अचानक से मिस युकीमुरा कहाँ चली गई। फिर वो दिन आ जाता है। तो फिर उन सब ने कोरिसेंसी को चेन से बांध रखा होता है और वो कोरिसेंसी को बता रहे होते हैं जब हम आपकी टेंटेकल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो फिर आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आपके चारों तरफ पानी होगा जो कि आपकी कमज़ोरी है। सारे बच्चे शूट करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो सारे उनके ऊपर पानी डाल रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ पर अचानक से धमाका होता है और वहाँ से कोरो सेंसी गायब हो जाते हैं। फिर सारे बच्चे देखते हैं कि कोरो सेंसी एक बहुत ही मजबूत जार के अंदर है।
फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो बेहोश होने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर तकाओका आता है और वो उन्हें बताता है कि जो पानी तुमने पिया उसमें एक बहुत बड़ा वायरस था जो कि मैंने बनाया था। तुम करीबन 3 दिन के अंदर मर जाओगे और मेरे पास ही उसका एंटीडोट है। तकाओका नगीसा से कह रहा होता है कि तुम मुझे कोरी सेंसी को दे दो, मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा। फिर वहाँ पर कर्मा आता है और वो नगासी को वहाँ से ले जाता है और उनका पीछा इतोना करने लग जाता है। नगीसा और कर्मा दोनों एक बहुत बड़े टावर पे चढ़ जाते हैं और वो ऊपर जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर इतोना आता है और वो बीच में जो स्टेयर्स होती हैं उन्हें तोड़ देता है। तो फिर नगीसा के पास कोरी सेंसी होते हैं और वो उस जार को कर्मा के पास फेंक देता है। इतोना कर्मा से लड़ाई कर रहा होता है तो फिर कर्मा उसके मूव से बच जाता है। तो फिर कोरी सेंसी बोलते हैं कि ये तो कारासामा का मूव है। कोरी सेंसी बोलते हैं कि भले ही तुम कारासामा की क्लास में नहीं जा रहे थे, पर तुम उनको ध्यान से देख रहे थे। थोड़ी देर तक कर्मा इतोना को रोके रखता है। फिर वो थोड़ी देर बाद बोलता है इतोना से कि मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इन्हें दे दूंगा। फिर वहाँ पर अंधेरा छा रहा होता है तो फिर कर्मा उस जार को नगीसा को दे देता है। इतोना नगीसा की तरफ बढ़ रहा होता है तभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और जो इतोना की टेंटिकल्स होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। तो फिर नगीसा नाइफ लेता है और उसके जो टेंटिकल्स होते हैं उन्हें काट देता है। कोरो सेंसे कर्मा से बोल रहे होते हैं कि तुमने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि तुम्हें पता था कि इस दिन बारिश होगी। नगीसा बोलता है कि यही हमारा दूसरा हथियार था। पुलिस इनसे तोना से बोलते हैं कि अगर तुम इनके साथ पढ़ते तो फिर तुम इनसे अच्छे असैसिन बन पाते, क्यों ना तुम इनके साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। नगीसा तकाओका के पास जाता है तो फिर तकाओका उससे बोल रहा होता है कि तुम मुझे कोरोसेंसी को दे दो। फिर नगीसा एक पॉलिथीन दे रहा होता है, उसमें वो जार होता है। जैसे ही तकाओका उस पॉलिथीन को खोलता है तो फिर उसमें एक बॉल निकलती है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो फिर वहाँ पर सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। उन सारे स्टूडेंट में एक लड़की होती है जो कि केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो फिर वो एंटीडोट बनाने में कामयाब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फोर्स आती है और वो कोरोसेंसी को अपने साथ ले जाती है। तो फिर वो सारे डिफेंस डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं। फिर कोरोसामा बच्चों से कहता है कि तुमसे कोरोसेंसी आखिरी बार कुछ कहना चाहते हैं। कोरोसेंसी बच्चों से बोल रहे होते हैं कि तुम ट्रेनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो चुके हो और तुमने पढ़ाई भी की है जिस वजह से तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं आज जिस हालत में हूँ यही प्रूफ है तुम्हारी ग्रोथ का। कोरोसेंसी बोलते हैं कि इससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मैं तुम्हें ग्रो होते हुए देख रहा हूँ। सारे बच्चे इमोशनल हो रहे होते हैं और कोरे सेंसी को डिस्ट्रॉय करने के मेथड को शुरू करा जा रहा होता है। फिर वो मेथड स्टार्ट होता है तो फिर वहाँ पर जो ऑफिसर होता है वो बताता है कि ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोरे सेंसी आ जाते हैं और वो बताते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि ये जार करीबन 24 घंटे में अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वैसा ही हुआ। अगले दिन से वही नॉर्मल क्लास स्टार्ट होने लग जाती है। पर जो कोरे सेंसी की क्लास होती है उसमें एक और नया स्टूडेंट होता है और वो होता है इतोना। पूरी सेंसे की क्लास के बाहर वही आदमी खड़ा होता है जो कि इतोना को लाया होता है, जिसने कि वाइट कलर का कुछ पहन रखा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस मूवी को IMDb ने 7.6 रेटिंग दी है और माई ड्रामा ने 7.7 रेटिंग दी है। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की मेन कास्ट है यामादा रोसुके ने नगीसा का, सूजो मसाकी ने कर्मा का, आयो वकामा ने अयका का और करूका ने नकामुरा का किरदार निभाया है।